गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 26 अक्टूबर 2021 और 26 अक्टूबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो भी 10 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेके आए हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय जो गन्ना है वो प्रतियोगिता आयोजित करता है। तो आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें प्रति हेक्टर जो उच्च उपज के लिए किसानों को पुरस्कार या सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वह हर साल राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता वो आयोजित करता है। और इस वर्ष है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान ने 2635 जो क्विंटल प्रति हेक्टर गन्ने की उपज के साथ ही इस राज्य में गन्ना प्रतियोगिता है वो जीती है। अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के बारे में और पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो वो है लखनऊ। लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है तो वो है योगी आदित्यनाथ जो भाजपा पार्टी से हैं। वो प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल है वो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल हैं। तो आनंदीबेन पटेल है वो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अभी जो पटवारी का एग्जाम लगा था उसमें भी पूछा गया था किसी डिस्ट्रिक्ट जिले के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कोई भी राज्य है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी स्थापना के क्वेश्चन के बारे में आप जरूर पढ़ के जाए। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में अनेक हिंदू धर्म के अनुसार अनेक पवित्र स्थल है जिनमें एक है अयोध्या जो धार्मिक के रूप में देखे तो लोगों काफ़ी भीड़ रहती है। मथुरा वाराणसी ये काफ़ी फेमस स्थल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जो जुर्माना वो लगाया है तो आंसर दोस्तों ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और ये क्यों लगाया गया आरबीआई के द्वारा तो जो आरबीआई ने जो पेमेंट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि ये जानकारी थी जो पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके द्वारा सही नहीं दी गई जो तथ्यात्मक स्थिति को प्रतिबंधित नहीं करती है। और ये भुगतान और निपटान अधिनियम की धारा जो 26(2) है उसके तहत एक अपराध है। और इसी अपराध को देखते हुए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आरबीआई है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई तो आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है। और इसका और हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच में एक प्रथम जो त्रिसेवा संयुक्त है अभ्यास है तो आंसर दोस्तों ये यूके और भारत के बीच में एक प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है जिसमें जो कोंकण शक्ति 2021 है ये अभ्यास है वो सप्ताह भर चलने वाला अभ्यास है जो हाल में शुरू हुआ है। और ये अभ्यास वो एक दूसरे के जो अनुभव है उनको साझा करने और दोनों देशों के बीच में सहयोग को प्रदर्शित करने के लिए एक ऐसा मंच बनाया जा रहा है जिसमें इस अभ्यास के द्वारा समुद्री घटक है जो भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया जाएगा। और जो हार्बर चरण है मुंबई में वहाँ पर यह आयोजित किया जाएगा। और ये जो अभ्यास उसका भूमि चरण है वो उत्तराखंड के जो चौबटिया है वहाँ पर भी आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार जो भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन है जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो ये है दोस्तों 1.2%। 1.2 जो केंद्रीय बजट है 2021-22 इसके अनुसार देखें तो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल जो आवंटन है वह सकल घरेलू उत्पाद है उसका 1.2% है, जिसमें भारत में जो FICCI है और KPMG इन्होंने कोविड-19 के लिए जो इंडक्ट की थी हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इस नामक से एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में ये बताता है कि जो भारत को स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च है उसको सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से लेके 3.5% तक के बढ़ने की आशंका वह बताई जा रही है, आवश्यकता बताई जा रही है। और ये रिपोर्ट वो जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली है और सूचकांक स्थापित करने का एक सुझाव भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है 2021 की जो वैश्विक उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार जो कुल कारक उत्पादकता है उसकी वार्षिक दर क्या है, तो यह है दोस्तों 1.36%। जो अभी जो GAP की रिपोर्ट आई है कृषि उत्पादकता रिपोर्ट इसके अनुसार देखें तो जो कुल कारक उत्पादकता है TEFP उसमें 1.36% की जो वार्षिक दर से बढ़ रही है, और ये वैश्विक कृषि उत्पादकता सूचकांक से भी नीचे है, जिसका वार्षिक लक्ष्य है 2050 में जो खाद्य और जैव ऊर्जा के लिए उपभोक्ताओं की जो जरूरतें हैं उनकी जो बुनियादी चीजें हैं उनको स्थायी रूप से पूरा करने के लिए इसमें 1.73% की वृद्धि का ये लक्ष्य भी रखा गया है 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सेंड्रा मिशन है उसको किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो यह आंसर है इसमें जो बारबाडोस है उसके रूप में सेंड्रा मिशन के रूप में पहली बार राष्ट्रपति के रूप में ये चुना गया। जो बारबाडोस है इसने ब्रिटेन की महारानी है जो एलिजाबेथ उनको राज्य के जो प्रमुख रूप से जो रिप्लेस करने के लिए सेंड्रा मिशन को राष्ट्रपति के रूप में भी चुना है, जिसमें बारबाडोस है वो एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसने सन 1966 में जो स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन जो ब्रिटिश राजशाही है उसके संबंध में बनाए रखा था, और इन्हीं को अभी सेंड्रा मिशन को बारबाडोस है उनके देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से जो गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक है वो प्राप्त किया है, तो आंसर दोस्तों श्रीलंका ने। जो श्रीलंका को जो भारत है उसने 3.1 मिलियन लीटर जो उच्च गुणवत्ता वाला गैर हानिकारक है नैनो नाइट्रोजन जो तरल उर्वरक है उसकी पहली खेप प्राप्त हुई है, जिसमें श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद मिलेगी, और श्रीलंका की जो खेती है उसको 100% जैविक बनाने के लिए देश के जो राष्ट्रपति हैं राजपक्षे इन्होंने कृषि जो रसायन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 2021 के लिए जो सकारोव पुरस्कार वह किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर दोस्तों एलेक्सी नवलनी को ये पुरस्कार है वो दिया गया। जो कैद किए गए जो रूसी विपक्षी नेता हैं ये अलेक्सी इनको यूरोपीय संघ के जो शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है सकारोव पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया है। जो यूरोपीय संसद ने 45 वर्षीय जो कार्यकर्ता की एक अपार व्यक्तिगत जो पर्सनल बहादुरी की प्रशंसा है उसके मद्देनजर इनको पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने पिछले साल एक नव एजेंट के साथ ये जहर दिया गया था और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, और इन्होंने रूस की जो सत्तारूढ़ सरकार है उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया गया था, और इन्हीं की बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए ये सकारोव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 माउंट एशो जिसे हाल में विस्फोट हुआ है वह किस देश में स्थित है, तो आंसर दोस्तों ये जापान में स्थित है।
जो माउंट एसो है जापान का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा है, जो ये क्यूशू द्वीप में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट एसो है वह कौन से द्वीप पे स्थित है, तो ये क्यूशू द्वीप में स्थित है और इसकी जो चोटी है वो समुद्र तल से 1592 मीटर है, वो ऊपर है। और जापान के जो माउंट एसो है वो ज्वालामुखी में हाल में फिलहाल में विस्फोट हुआ, जो काफी खबरों में चल रहा है, जिससे आकाश में 3500 मीटर से अधिक की जो गर्म गैस और राख का एक विशाल स्तंभ है वो फैल गया था। अब जापान है तो जापान के बारे में और पढ़ लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो वो है टोक्यो। टोक्यो है जापान की राजधानी है। और जापान की जो राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो वो है जापानी। और प्रेजेंट टाइम जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा वो प्रेजेंट टाइम जापान के प्रधानमंत्री। और जापान के प्रेजेंट टाइम सम्राट कौन है, तो वो है नारुहितो। नारुहितो प्रेजेंट टाइम जापान के सम्राट हैं। और जापान है तो जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है दोस्तों जापानी येन। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस संस्थान ने जो 2021 की जो प्रोडक्शनल गैप रिपोर्ट अब जारी की है, तो आंसर दोस्तों ये UNEP के द्वारा जारी की गई है, जिसमें भी ये प्रमुख जो शोध संस्थान है उनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ये जो UNEP की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इन्होंने जो 2021 की जो प्रोडक्शनल गैप रिपोर्ट है वो जारी की है। और ये रिपोर्ट यही दर्शाती है कि सरकार के द्वारा जो कोयला, तेल और गैस के जो नियोजित उत्पादन है और उनके जो पेरिस समझौते हैं उनकी सीमाओं को पूरा करने के जो अनुरूप है, वो वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच एक अंतर को मापा जाता है। और इस जो नई रिपोर्ट आई उनके अनुसार देखें तो सरकार है वो 2030 तक में जो ग्लोबल वार्मिंग है उनको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के सीमित करने के लिए स्तर को दोगुना से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना वो बना रही है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।